न्यूज 360 में कई और भी खबरें हैं जो आपको अगले 45 मिनट में विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसकी शुरुआत करेंगे बंगाल में हुई पीएम मोदी की रैलियों से। देखिए ये रिपोर्ट। सबका साथ सबका विकास, और जिन्होंने बंगाल को लूटा है सबका हिसाब होगा। मंत्री हो या संतरी, कानून सबका हिसाब करेगा। टीएमसी का कोई गुंडा अब कानून से बचने वाला नहीं है। सबका साथ सबका विश्वास ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि पिछले एक दशक से बीजेपी की वो आंधी बन चुका है जिसके आधार ने सत्ता के रास्ते को आसान बनाया है। विपक्ष अभी इसी से जूझ रहा था कि अब बंगाल के चुनावी समर में इसके एक्सपेंशन की एंट्री ने सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने खुले शब्दों में ऐलान कर दिया है कि बंगाल में विकास के साथ हिसाब भी होगा। हमारा सिद्धांत है, हमारा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। हम इसके प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन बंगाल में मैं एक और वादा करता हूं, सबका साथ सबका विकास, और जिन्होंने बंगाल को लूटा है सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। और इसलिए सबका साथ सबका विकास और बंगाल में लुटेरों का सबका हिसाब होगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार में जोर आजमाइश हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी भी गुरुवार को एक अलग ही रंग में नजर आए। पहले अपने पारंपरिक नारे को एक्सपेंड किया, तो इसके बाद बंगाल की जनता को 6 ऐसी बड़ी गारंटियां भी दे डाली जो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। टीएमसी ने जो डर और आतंक फैला रखा है, बीजेपी उसे खत्म करेगी और राज्य में कानून का भरोसा वापस लाएगी। सरकारी सिस्टम को ऐसा बनाया जाएगा कि वो जनता की सेवा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हो और लोगों के काम बिना रुकावट के हो सकें। टीएमसी राज में हुए हर घोटाले, हर भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ हुए अन्याय यानी रेप केस की पुरानी फाइलें फिर से खोली जाएंगी। जनता का पैसा लूटने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एक एक भ्रष्टाचारी को जेल भेजा जाएगा। भारत की जमीन पर अवैध घुसपैठियों को रहने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। उन पर सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी हर सरकारी कर्मचारी के साथ खड़ा है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। पीएम मोदी की ऐसी गारंटियां बीजेपी की जीत का बड़ा सूत्र मानी जाती हैं। देश के कोने कोने में पीएम मोदी की ऐसी गारंटियां दिखाई भी पड़ती हैं। इसीलिए अब बंगाल में अगर इसका जादू चला तो बीजेपी का सूर्योदय तय माना जाएगा। मोदी की पहली गारंटी, टीएमसी ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। आज बात बात पर लोगों को कोर्ट से न्याय मांगना पड़ता है। बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी, कानून पर भरोसा लौटाएगी। बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। मोदी की चौथी गारंटी, टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है
उसकी जगह जेल में होगी। मोदी की 5वीं गारंटी, जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाएगा, उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। साथियों, मोदी की 6ठी गारंटी, बीजेपी सरकार बनते ही यहां 7th पे कमीशन लागू करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। पीएम मोदी ने इसी अंदाज में गुरुवार को बंगाल में कई चुनावी जनसभाएं की, जिनमें हल्दिया, वीरभूम, आसनसोल जैसी जगहें शामिल हैं और हर जगह उन्होंने टीएमसी पर जोरदार हमला किया। इनमें वीरभूम टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है, लिहाजा इन गारंटियों का अगर जमीन पर जादू चल गया तो टीएमसी का गेम बिगड़ना तय है। पीएम मोदी ने गुरुवार को कई रैलियां की। वीरभूम बंगाल में टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है। वीरभूम में 11 में से 10 विधायक टीएमसी के हैं। यहाँ ध्रुवीकरण भी एक बड़ा मुद्दा है। वीरभूम में 63% हिंदू और 37% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में यहाँ अपना जनाधार बढ़ाया है। वहीं हल्दिया बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। हल्दिया नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का गृह क्षेत्र है। 2021 में बीजेपी ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में 16 में से 8 सीटें जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जिले की दोनों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी का लक्ष्य इस बार सिर्फ सत्ता में वापसी का ही नहीं, बल्कि ममता बनर्जी को उनके घर में हराना भी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया था। इस बार बीजेपी ममता के गढ़ भवानीपुर में उन्हें हराने का दम भर रही है। नंदीग्राम ने 5 साल पहले बदलाव की राह दिखाई थी। अब पूरा पश्चिम बंगाल उसी परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा है। जो कमाल 5 साल पहले नंदीग्राम ने किया था, इस बार वही हाल भवानीपुर में भी होने जा रहा है। ममता बनर्जी का किला भेदने की तैयारी बीजेपी ने इस बार गहराई में किया है। समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया है और अहम मुद्दों को भी। पीएम मोदी रैलियों में जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता से सीधे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी की रैलियों में काफी भीड़ उमड़ रही है, खासकर महिलाएं जो ममता के खिलाफ अहम चाबी साबित हो सकती हैं। आरजी कार जैसी विभत्स घटनाएं, संदेश खली के खौफनाक मंजर, टीएमसी ही हमेशा खुलकर बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी होती है। इसलिए आज बंगाल में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। एसिड अटैक के मामले में बंगाल सबसे आगे पहुंच गया है। साथियों, बंगाल की महिलाएं सुरक्षा भी चाहती है और सम्मान भी चाहती है। पिछले कई चुनावों का पैटर्न अगर देखा जाए तो महिलाएं बीजेपी मजबूत आधार बनकर उभरी हैं। लिहाजा बंगाल में अब एक बार फिर से महिलाओं के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। फिलहाल अभी वोटिंग में करीब 2 हफ्तों का वक्त बचा है। ऐसे में ये माहौल किसके लिए फायदेमंद होगा, ये तो नतीजे ही बता पाएंगे।